फ्रेंड्स, आपका हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिन्हा पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज के हमारे लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी बेसिक टर्म जो हमारी क्लास में यूज होने वाली हैं, तो उनको करने के बाद हम करेंगे हमारी क्लास को कंटिन्यू 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो आप मंजिलें खुद भी कुछ चल के सामने आती हैं। इस बात को ध्यान रख के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपके एग्जाम कभी भी हो, क्योंकि सीखना जरूरी है। वी हैव टू एंजॉय मैथमेटिक्स, वी हैव टू लव मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एक नोटेशन होता है पी का। पी क्या होता है? करली जेड बाई करली एक्स। ये थोड़ा नोटेशन बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। क्या होता है हमारे पास? करली जेड बाई करली वाई होता है। एक होता है हमारे पास नोटेशन आर का होता है, वो क्या होता है? करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जो आप रखोगे ना, ये पी क्यू आर ये स्मॉल ही रखने हैं आपको। एस क्या होता है? करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई होता है। और टी होता है हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या पैराबोलिक है। उसके बाद उनकी हम कैनोनिकल फॉर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 5 नोटेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पी क्या होता है? करली जेड बाई करली एक्स। क्यू क्या होता है? करली जेड बाई करली वाई। आर होता है हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर। एस होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई। टी होता है हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर। ये दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट नोटेशन दैट वी यूज इन आवर अपकमिंग क्लास। तो इनको करें एक बार, आप ध्यान नोट कर लेने को एक बार आप, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्लास को स्टार्ट हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन हो किस तरह की, आर आर प्लस एस एस प्लस टी ऑफ टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोई भी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव हो। देखो आर क्या था, अभी बात की थी, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर होता है। एस क्या होता है? करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई होता है। टी क्या होता है? करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर होता है। ये तीनों नोटेशन आपको पता है। पी क्या हमने बता दिया आपको। आर क्या? कोफिशिएंट, जो करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स जो कोफिशिएंट होगा वो होता है कैपिटल आर। करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं कैपिटल एस। और टी क्या होता है हमारे पास? कैपिटल टी इज कोफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर। तो ये आर एस टी हमें पता लग गया। यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालें हम, यदि पॉजिटिव हो, यदि क्या हो? अकेला पॉजिटिव हो, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इक्वेशन का जो नेचर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है? हाइपरबोलिक इक्वेशन है हमारे पास। ये था पहला केस। यदि हमारे पास क्या हो? एस स्क्वायर माइनस 4RT हमारे पास क्या हो? इक्वल टू 0 हो, तो हम बोलते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक इक्वेशन है। इसके बाद बात करें हम, यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT हमारे पास क्या हो? लेस देन 0 हो, हम बोलते हैं जो इक्वेशन हमारे पास वो क्या है? इलिप्टिक है, ठीक है जी। तो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव हो तो हाइपरबोलिक होती है। एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 हो तो पैराबोलिक होती है। यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 तो हमारे पास क्या होती है? वो इलिप्टिक इक्वेशन होती है। तो ये 3 तरह के हमारे पास नेचर है किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास। इसके बाद बात करें हम, तो हम न्यूमेरिकल के बारे में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो 3 न्यूमेरिकल द्वारा हम इसको सीखेंगे। और हम इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन के बाद, हाउ टू सॉल्व कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक इक्वेशन। तो कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव हो तो हाइपरबोलिक होता है। आपने जैसे 10th क्लास में नहीं पढ़ा है कि हमारे पास यदि कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो,
ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो क्या केस होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो क्या केस होता है, हमने बात की थी। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो 2 रियल रूट मिलते हैं हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो 2 इक्वल रूट मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तो 2 इमेजिन रूट मिलते हैं। उसी तरह हमारे पास ये कुछ कंसेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि उसका नेचर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले आर एस टी के जो कोफिशिएंट निकालेंगे, स्मॉल आर एस टी के, कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी, फिर हम एस स्क्वायर माइनस 4 RT करेंगे। यदि ये पॉजिटिव होता है तो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी, यदि ये इक्वल टू जीरो होता है तो पैराबोलिक होगी, एस स्क्वायर माइनस 4 RT लेस देन जीरो तो इलिप्टिक होती है। तो इनको ध्यान रखें आप। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा। आप इनको ये ध्यान रख लेंगे कि किसके लिए क्या होता है। यदि एस स्क्वायर माइनस 4 RT पॉजिटिव तो हाइपरबोलिक होता है, और इक्वल टू जीरो के लिए क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो करते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा शुरुआत हम अपनी क्लास की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या था, आर आर प्लस एस एस, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है कि कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, माइनस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमें चेक करना है कि इसका नेचर क्या होगा। हाउ वी कैन क्लासीफाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे हम, देखो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। एस हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे जीरो हो गया। और टी क्या कोफिशिएंट क्या हमारे पास, आर माइनस टी इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या है, आर माइनस टी इक्वल टू जीरो। तो आर क्या, कैपिटल आर कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल आर 1 हो गया, टी क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल टी क्या हो गया -1, एस क्या हो गया हमारे पास 0। आर क्या होता है, कैपिटल होता है स्मॉल आर का कोफिशिएंट, वो क्या है हमारे पास 1। टी क्या होता है, टी का कोफिशिएंट क्या होता है -1। तो एस हमारे पास नहीं है, 0 मान लेते हैं। एस स्क्वायर माइनस 4 RT करते हैं तो क्या आएगा, एस का स्क्वायर तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 4 आर इक्वल टू 1 और टी -1, तो इट विल बी +4। क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। हम बोलेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई। सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमें करना है एस स्क्वायर माइनस 4 RT। यदि ये पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं हम हाइपरबोलिक इक्वेशन, हमारे पास गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हमारे पास इक्वल टू जीरो होती है पैराबोलिक बोलते, यदि नेगेटिव होती तो हम बोलते वैल्यू हमारे पास वो क्या है, इलिप्टिक इक्वेशन है। तो करते हैं एक और एग्जाम्पल इसी चीज़ का हम। और उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ पढ़ते हुए, मैथ को एंजॉय कर रहे हैं आप। हम अपनी टेक्नोलॉजी जल्दी बहुत ही जल्दी फास्टली अपग्रेड कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप में बिल्कुल लेटेस्टली अपडेट हो रही हैं। लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ हम बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके घर पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वालिटी एजुकेशन MSc मैथमेटिक्स के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये मेरा एम था लाइफ का कि मैं डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, उसी के लिए हमने हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, और यू आर गोइंग टू एंजॉय मैथमेटिक्स विद राइट नाउ। तो फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल हमारे पास, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर +6 कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई +9 कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। या प्लस में कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा है, सेकंड कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर +6 इंटू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई +9 इंटू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर। तो हम करते हैं, देखो ये क्या होता है आर, ये क्या होता है स्मॉल आर, ये क्या होता है हमारे पास स्मॉल एस +9 टी इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करता है, कैपिटल आर क्या होगा हमारे पास 1 होगा, स्मॉल एस कैपिटल एस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 6 और कैपिटल टी विल बी 9, ठीक है जी। तो हमारे पास आर एस टी वैल्यू आ गई। आर एस टी वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे हम, एस स्क्वायर माइनस 4 RT, एस का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 -4 आर क्या है हमारे पास 1 है कैपिटल आर, टी क्या हमारे पास 9 है। तो इट विल बी 36 - 36 इट विल बी
0। तो ये था हमारे पास सेकंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। तो हमने बात की हम कैसे, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है तो हम बोल देंगे क्या है इसका नेचर, पैराबोलिक। तो आपको ध्यान रखना है कि नेचर फाइंड आउट करना हो हमें, हम क्या करते हैं, सिर्फ ये काम करना है हमें पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, आर एस टी वैल्यू निकालनी है, फिर हमें एस स्क्वायर माइनस 4 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज की क्लास। हमने बात की हम कैसे नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू क्लासीफाई ए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेदर इट इज़ पैराबोलिक, इलिप्टिक और हाइपरबोलिक। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हाउ टू सॉल्व कैनोनिकल फॉर्म फॉर दीज इक्वेशंस। करते हैं स्टार्ट। उसमें सबसे पहले जब हम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला होमवर्क हमारा यही रहेगा, हम पहले उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नेचर फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका नेचर क्या है। नेचर फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आगे स्टेप रहेंगे, उनको हम करेंगे, थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं, और आप खुद प्रैक्टिस करोगे, सोल्व करोगे। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दूंगा कि आपको कैसे सोल्व करना है। यदि आपको दिक्कत आती है फील फ्री टू आस्क, वी ऑलवेज फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प यू। मैं हमेशा कहता हूँ यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा एम आपको हेल्प करना है, जितना आप कर सकते हैं देखो हम आपके साथ कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे। तो आपको यदि कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी स्टेप में, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 6 कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस 3 इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल हमारी क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई -5 कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस 6 कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस 3 इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई -9 जेड इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। देखो ये क्या है, r प्लस 4s प्लस -5t प्लस 6p प्लस 3q -9z इक्वल टू 0। तो कैपिटल R क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ R इट विल बी 1, कैपिटल S 4 होगा और कैपिटल T क्या होगा, -5 होगा, ठीक है जी। स्मॉल r कोफिशिएंट कैपिटल R, स्मॉल s का कोफिशिएंट कैपिटल S और T का स्मॉल t कोफिशिएंट कैपिटल T। हम बात करते हैं s स्क्वायर माइनस 4rt के बारे में। तो s स्क्वायर माइनस 4rt करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस 4rt के बारे में बात करें तो क्या होगा हमारे पास, s क्या 4 का स्क्वायर -4, r कितना होगा हमारे पास 1 होगा, t कितना होगा, इट विल बी -5, इट विल बी -5। तो क्या आ गया 16 प्लस 20 इट विल बी 36। हम बोल देंगे हमारे पास यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलिक। क्या है, हाइपरबोलिक। सबसे पहले हमें यदि किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करना तो आपको यहाँ तक करना है क्वेश्चन। यदि उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि इस कैनोनिकल फॉर्म निकालें आप, रिड्यूस द गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म या फाइंड द कैनोनिकल फॉर्म, तो आप इसको आगे सोल्व करो। कैसे करते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक तो कॉमन क्वेश्चन है हमारा। तो इसके बाद हम बात करेंगे यदि क्या है हमारे पास, हमने बात की, देखो ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन किस तरह का हो गया, ये हो गया हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक के लिए कैनोनिकल फॉर्म निकालने का मेथड अलग है, इलिप्टिक के लिए अलग है और पैराबोलिक के लिए अलग है। तीनों के लिए हम अलग अलग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज हाइपरबोलिक के बारे में। हाइपरबोलिक में क्या करेंगे हम, तो हाइपरबोलिक में क्या करते हैं हम, देखो हाइपरबोलिक में हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोलिक हमारे पास इक्वेशन होगी। तो उसके बाद हमें कंसीडर करना होता है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। हमें एक क्वालिटी इक्वेशन कंसीडर करनी है लैम्डा के अंदर, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। आर क्या हमारे पास 1 लैम्डा स्क्वायर, एस क्या हमारे पास 4 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करनी है। क्यों करनी है, हमें कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है इस क्वेश्चन की, हमें इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या रहेगा, आफ्टर फाइंडिंग द नेचर और क्लासिफिकेशन, हमें क्या करना है, एक कंसीडर करनी है इक्वेशन
क्वाड्रेटिक आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0 करने के बाद आर क्या वैल्यू पुट कर दोगे, एस की वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू पुट कर दी। इसे फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 5, ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो लैम्डा वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक तो -5 आएगी, एक 1 आएगी। तो ये लैम्डा वैल्यू आ गए दो हमारे पास। ये सेकंड स्टेप था। पहले हमने की बात क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने बात की कि हमें कंसिडर करनी है हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की है कि आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है जी। वैल्यू पुट करने के बाद लैम्डा वैल्यू आई -5 और 1। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, स्टेप थर्ड। पहला तो क्लासिफिकेशन था, फिर हमने बात की, हमने इक्वेशन कंसिडर की। अब हम कर रहे हैं थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हमें दो इक्वेशन और कंसिडर करनी है कि dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और एक करेंगे हम dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो dy/dx प्लस लैम्डा 1 किसी को मान लो, आपकी मर्जी है, एक मान लोगे आप dy/dx -5 इक्वल टू 0। एक लैम्डा 1 मान लो, एक लैम्डा 2 मान ली, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, dy प्लस dx इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, dy -5dx इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर तो y प्लस एक्स इक्वल टू सी आएगा ना, तो यहाँ पे y -5x इक्वल टू C2 आएगा, ठीक है जी। हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे। देखो सेकंड, पहला स्टेप था क्लासिफिकेशन का, दूसरा स्टेप था हमारे पास हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर लिया हमने यहाँ तक। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा, हमें दो इक्वेशन कंसिडर करनी है, dy/dx प्लस लैम्डा 1 और dy/dx प्लस लैम्डा 2। वैल्यू पुट कर दोगे आप, यहाँ पे लैम्डा 1 किसी एक को मान लो, एक को लैम्डा 2 मान लो, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था हमारे पास थर्ड स्टेप। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, 0 के साथ प्लस करो, कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया C1, यहाँ पे भी सेम कर दिया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, y प्लस एक्स इक्वल टू C1, y -5x इक्वल टू C2। इसके बाद हम बात करें, यदि ये था हमारे पास थर्ड स्टेप, दो स्टेप और बाकी इसके 3 स्टेप हम कर चुके हैं। फोर्थ स्टेप बिल्कुल छोटा स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट फोर्थ स्टेप में हम करेंगे इसको, एक को नाम देते हैं u का, एक का नाम v दे देंगे हम। देखो हम u को मान लेते हैं, लेट u कर लेते हैं हम y प्लस एक्स, और v मान लेते हैं y -5x। ये हमारा पास है फोर्थ स्टेप। अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फिफ्थ में हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बाद हमने बात की कैसे हम एक लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमने बात की थर्ड स्टेप के अंदर dy/dx प्लस लैम्डा 1, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आई वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर ली। फिर हमने इनका नाम दिया u, एक का नाम v दे दिया हमने। u और v नाम देने के बाद हमने क्या करना है, p को मानना है। p क्या होता है हमारे पास, करली z बाई करली x होता है। इसको आप लिखोगे करली z बाई करली u बाई करली x प्लस करली z बाई करली v बाई करली x, ठीक है जी। इस तरीके से लिखोगे आप। लिखने के बाद आप करली u बाई करली x कर दोगे, u को रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। और करली u का रिस्पेक्ट टू y करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। और करली v का रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या आएगा, -5 आएगा। और यदि करली v का रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। डायरेक्ट ही किया जस्ट हमने, ठीक है जी। सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप। यहाँ पे क्या आएगा, करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली v। क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, करली u बाई करली x की, और करली u बाई करली y की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, ठीक है जी। करली v बाई करली x की वैल्यू -5 है, तो यहाँ -5 लिख दोगे आप। हमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। करली u बाई करली x की वैल्यू 1 आई और करली v बाई करली x की वैल्यू -5 आई, पुट कर दी। तो ये था p। क्यों क्या हो जाएगा, क्यों को लिखोगे आप, करली z बाई करली y, ये क्या हो जाएगा, करली z बाई करली u बाई करली y प्लस करली z बाई करली v, करली v बाई करली y। आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास इस तरह से p आ गया, क्यों आ गया, p का मतलब करली z बाई करली x आ गई वैल्यू, करली z बाई करली y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे r के बारे में, s के बारे में और t के बारे में। ये लास्ट स्टेप है हमारा। इसके बाद ये सारी वैल्यू निकाल दी हमने। सारी वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, अब हम बात करेंगे देखो एक r के बारे में। r क्या होता है हमारे पास, करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर। इसको लिख दोगे आप
करली बाई करली एक्स ऑफ करली जेड बाई करली एक्स। आपके पास करली बाई करली एक्स की वैल्यू आपके पास आई है, ठीक। करली जेड बाई करली एक्स आ चुका आपके पास, करली जेड बाई करली यू प्लस -5 करली जेड बाई करली वी। तो इस तरह से आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे इसकी, इसका डायरेक्टिव कर दोगे आप, ऐसी एस की वैल्यू निकाल दोगे आप और टी की निकाल दोगे। सबसे बड़ी बात है पी क्यू आर एस टी वैल्यू निकालने के बाद ये था 5th स्टेप। 6th स्टेप में बस आपको करना क्या है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, आर की, एस की, टी की, पी की, क्यू की। जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक कैनोनिकल फॉर्म आएगी, उसे बोलते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म। तो जस्ट हमें करना क्या है, पी क्यू आर एस टी वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देनी है, इसका नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी नहीं हमारे पास यू और वी के अंदर, उसे बोल देंगे हम कैनोनिकल फॉर्म। तो फ्रेंड इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने आज बात की हाउ टू क्लासीफाई ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और हाउ टू सॉल्व। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की कि हम किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। उसके बाद हमने बात की कि हम कैसे किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म सोल्व कर सकते हैं। और हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ते हुए और आपको मेरे ख्याल समझ में आया होगा। यदि आपको दिक्कत आ रही है आप दोबारा देखें, यू विल फील इट इज़ वेरी इजी। सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ हम करते हैं हमारी वीडियो को एंड। कैसे लगी वीडियो हमारी आप हमें लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।